हवाई यात्रा करते हुए अगर आप इमरजेंसी एग्जिट विंडो से प्लेन के विंग के ऊपर देखें तो आपको ये पीले रंग के हुक्स नजर आएंगे। क्या इससे पहले आपने कभी इन पर ध्यान दिया था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसा क्या है इनमें जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स ने इनको यहां बनाया है? क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि प्लेन के विंग को सपाट और एरोडायनामिक यानी वायुगतिक बनाने की। फिर भी ये येलो हुक्स यहां हैं। क्या आपको पता है कि विमान में लाइफलाइंस होती हैं और ये कौन बनेगा करोड़पति की लाइफलाइन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सच में जिंदगी बचा सकती हैं। जानेंगे इन हुक्स और लाइफलाइंस का राज। मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। हेलो एंड नमस्ते। विंगस्टम की इस लाइफलाइन उड़ान में आपका स्वागत है। एक विमान पैसेंजर्स की सेफ्टी की सुविधाओं से लैस होता है। सीट बेल्ट और लाइफ वेस्ट एक आम उदाहरण है, मगर अक्सर लोगों को लाइफलाइन या इन पीले हुक्स के बारे में नहीं पता होता। तो जानते हैं इनके बारे में सब कुछ। ये हुक विंग्स पर कितने और कहां होते हैं, हुक की सही संख्या और विंग पर दूरी हर विमान में अलग होती है, लेकिन आमतौर पर खिड़की या दरवाजे से बाहर निकलने के रास्ते के लगभग 1/3 दूरी यानी 1/3 डिस्टेंस पर यह डबल हुक होता है। लाइफलाइंस क्या हैं? लाइफलाइंस एक तरह की रोप या रस्सी हैं जिनके दोनों किनारों पर हुक्स होते हैं। ये लाइफलाइंस कहां होती हैं? ये आपकी इमरजेंसी एग्जिट या ओवरविंग एग्जिट के ऊपर एक छोटे से कैबिनेट में रोल करके रखी जाती हैं। ये लाइफलाइंस कहां अटैच होती हैं? इन लाइफलाइंस या रोप्स का एक हुक या छोर आपकी ओवरविंग एग्जिट विंडो के डोर फ्रेम में लगता है और दूसरा हुक इन डबल येलो हुक्स, जिन्हें क्रू फ्रॉग्स आई भी कहते हैं, उनमें अटैच होता है। यह रोप्स लगाने की जरूरत कब पड़ती है? एक बार जब आपातकालीन निकास पंक्ति यानी इमरजेंसी एग्जिट रो में यात्री दरवाजा खोलते हैं तो विंग के पिछले सिरे पर एक एस्केप स्लाइड स्वतः ही तैनात हो जाती है। इस ऑटोमेटिकली डिप्लॉयड स्लाइड तक पहुंचने के लिए यात्री इस एग्जिट से बाहर निकलेंगे, विंग के ऊपर चलेंगे और विमान से कुछ दूर चले जाएंगे। मगर पानी में उतरने के दौरान विंग्स गीले और बहुत फिसलने वाले होने की संभावना है, जिससे स्लाइड तक सुरक्षित रूप से पहुंचना मुश्किल हो जाता है। यात्री इस रस्सी या लाइफलाइन का उपयोग कर विंग पर खुद को स्थिर करने या स्टेबल रखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब डबल हुक्स में तो 2 हुक्स लगाने की जगह है, तो दूसरा क्यों? यह बताने से पहले अगर आप यह जानना चाहते हैं कि पायलट्स अगर इमरजेंसी में विमान को पानी पर या एयरपोर्ट के रनवे के अलावा अगर कहीं और उतारते हैं तो वो क्या अनाउंस करते हैं और तब आपको क्या करना है, जिससे आपकी जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, तो इस वीडियो के बाद यह वाला वीडियो जरूर देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यह दूसरा हुक क्यों? कई विमानों में स्लाइड कम राफ्ट होती हैं जो कि पानी के ऊपर इवैक्यूएशन में काम आती हैं, ताकि यात्री उस पर बैठकर विमान से दूर चले जाएं। इस दूसरे हुक में एक और एस्केप रोप की मदद से वो उतरकर उस स्लाइड या राफ्ट तक पहुंच सकते हैं। विंग पर खड़े हुए यात्री इन रोप्स की मदद से खुद को स्टेबल रखते हुए रेस्क्यू या बचाव की प्रतीक्षा भी कर सकते हैं। अमेरिकन एयरलाइंस का यह वास्तविक सीन, जिस पर मूवी सली बनी है, शायद अब भी कई लोगों को याद होगा, जहां पर यात्री विंग्स पर खड़े होकर बचाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और रही बात कई पायलट्स को इनके बारे में ना पता होने की, तो यह उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि कॉकपिट से इवैक्यूएशन का माध्यम इससे बिल्कुल अलग है। तो अगली बार जब आप किसी पायलट या कैबिन क्रू से बात करें तो उनसे अपने सवालों के जवाब पूछने के बाद आप भी उनके साथ अपनी ये विजडम शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, क्योंकि मैं लाता रहूंगा हर हफ्ते ऐसी विजडम विंगस्टम पर। धन्यवाद। जय हिंद।